नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस लीग की जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी, जहां पैसा है, पावर है और सबसे बढ़कर वो रिकॉर्ड्स हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की। 17-18 साल का इतिहास और अनगिनत कारनामे। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीएल इतिहास के वो 20 सबसे बड़े रिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईपीएल में हर साल कई रिकॉर्ड बनते हैं और कई रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन आज हम जिन रिकॉर्डों के बारे में आपको बताने वाले हैं उन रिकॉर्डों को तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है। अगर किसी खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड तोड़े तो उसका मतलब साफ है कि उस खिलाड़ी ने उस सीजन आईपीएल में तहलका मचाकर रख दिया होगा। और हां, हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। नंबर 20 पर है सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स का रिकॉर्ड। शुरुआत करते हैं स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार से। टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की ताक में रहता है, वहां भुवी ने 1600 से ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकी है। यानी उनके कोटे के लगभग 250-260 ओवरों पर बल्लेबाजों ने एक रन तक नहीं बनाया। भुवनेश्वर कुमार कोई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद नहीं फेंकते। उनकी ताकत है उनकी स्विंग और सटीकता। पावर प्ले के दौरान उनकी गेंदें हवा में ऐसी बातें करती हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ओपनर्स सिर्फ गेंद को बल्ले से छूने के लिए तरस जाते हैं। क्रिकेट में कहा जाता है कि विकेट लेना कला है लेकिन रन रोकना तपस्या है, और भुवी आईपीएल के सबसे बड़े तपस्वी हैं। 19वें नंबर पर है एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। साल 2013 चिन्नास्वामी स्टेडियम, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ क्रिस गेल ने उस दिन गेंदबाजों को खिलौना बना दिया था। उन्होंने अपनी 175 रन की पारी में अकेले 17 छक्के जड़े थे। आज भी किसी एक पारी में इतने छक्के मारना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपना। चिन्नास्वामी का मैदान छोटा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस दिन गेल की पावर ऐसी थी कि गेंदें स्टेडियम की छत पर जाकर गिर रही थी। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि गेंदबाजों के पास भागने की जगह नहीं है। गेल ने उस दिन अपनी पारी में सिर्फ 66 गेंदें खेली थी, यानी हर चौथी गेंद पर एक छक्का। जब गेल का बल्ला चलता है तो गेंदबाज सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांगता है। 17 छक्के मारना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं लगती। ये तो बस यूनिवर्स बॉस का ही करिश्मा है। 18वें नंबर पर है सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम का रिकॉर्ड। वेल रिकॉर्ड खिलाड़ियों के ही नहीं, टीमों के भी होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ऐसा दबदबा बनाया है जो अन्य टीमों का केवल सपना होता है। यह टीम सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है। यह कंसिस्टेंसी किसी भी दूसरी टीम के पास नहीं है। 17वें नंबर पर है आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल, मात्र 13 गेंदें, नौजवान खून क्या कर सकता है, इसका उदाहरण है यशस्वी जायसवाल। साल 2023 में केकेआर के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने केएल राहुल और पैट कमिंस का 14 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा था। एक 21 साल का लड़का, सामने अनुभवी गेंदबाज और पहली ही गेंद से ऐसा आक्रमण, यह दिखाता है कि नया भारत किसी से नहीं डरता। उन्होंने अपनी पारी में 13 गेंदों में 50 रन पूरे किए और अंत तक नाबाद रहते हुए 47 गेंदों में 98 रन बनाए। यशस्वी की यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये उन संघर्षों का जवाब था जो उन्होंने आजाद मैदान के टेंट में रहकर झेले थे। 13 गेंदों में 50 रन बनाना प्रतिभा नहीं, जुनून है। 16वें नंबर पर है सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड। नाम है अमित मिश्रा, स्पिन का जादूगर। अमित मिश्रा आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 3 बार हैट्रिक ली है। युवराज सिंह ने 2 बार ली है, लेकिन मिश्री पाजी का यह रिकॉर्ड उनकी विकेट लेने की काबिलियत को दर्शाता है। 15वें नंबर पर है सबसे ज्यादा बार डक जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं। दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज इस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। ग्लेन मैक्सवेल सबसे अधिक 19 बार शून्य के स्कोर में आउट हुए हैं, वहीं दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा 18 बार शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं। यह दिखाता है कि इस फॉर्मेट में जोखिम कितना बड़ा है। 14वें नंबर पर है आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड। अल्बी मोरकल 125 मीटर, आजकल 100 मीटर का छक्का बड़ा माना जाता है, लेकिन 2008 के पहले ही सीजन में सीएसके के अल्बी मोरकल ने प्रज्ञान ओझा की गेंद पर 125 मीटर लंबा छक्का जड़ा था स्टेडियम की छत के पार। यह रिकॉर्ड आज भी अडिग है। यह कोई मामूली छक्का नहीं था,
गेंद चिन्नास्वामी स्टेडियम की छत को पार करते हुए बाहर सड़क पर जाकर गिरी थी। 2008 में बल्ले आज जितने एडवांस नहीं थे, फिर भी मोरकल ने जो पावर जनरेट की वो आज के पावर हिटर्स के लिए भी एक चुनौती है। आईपीएल में क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और लियाम लिविंगस्टोन जैसे बड़े बड़े मसल्स वाले खिलाड़ी आए, लेकिन कोई भी इस 125 मीटर के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। 13वें नंबर पर है एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड, हर्षल पटेल और ड्वेन ब्रावो। 32 विकेट एक सीजन में सबसे ज्यादा, पर्पल कैप की रेस में 32 विकेट लेना एक शिखर है। ड्वेन ब्रावो ने 2013 में यह कारनामा किया था और पर्पल पटेल यानी हर्षल पटेल ने 2021 में इसकी बराबरी की। ये दोनों गेंदबाज अपनी धीमी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिस कारण ये इस कारनामे को करने में सफल हुए। 12वें नंबर पर है सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स का रिकॉर्ड, प्रवीण कुमार टी। 20 में मेडन ओवर डालना लगभग असंभव है, लेकिन स्विंग मास्टर प्रवीण कुमार ने अपने करियर में 14 मेडन ओवर डाले हैं। आज के दौर में जहां पावर प्ले में भी जमकर कुटाई होती है, यह रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में जहां एक गेंद डॉट होना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में प्रवीण कुमार का यह रिकॉर्ड अटूट नजर आ रहा है। 11वें नंबर पर है सबसे सफल कप्तान का रिकॉर्ड, रोहित शर्मा और एमएस धोनी के 5 खिताब कप्तानी की बात हो तो इन दो नामों के बिना आईपीएल अधूरा है। रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी दिलाई तो धोनी ने सीएसके को। हालांकि धोनी के पास सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन 5-5 ट्रॉफी का यह मुकाबला बराबरी का है। 10वें नंबर पर है सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड, विराट कोहली। मैदान पर चीते जैसी फुर्ती। विराट कोहली ने आईपीएल में बतौर फील्डर 110 से ज्यादा कैच लपके हैं। उन्होंने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। यह दिखाता है कि कोहली सिर्फ बल्ले से ही नहीं, फील्डिंग से भी मैच पलटते हैं। विराट सिर्फ एक जगह खड़े होकर फील्डिंग नहीं करते, कभी वो डीप मिड विकेट पर चीते की तरह दौड़ते नजर आते हैं, तो कभी लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री की तरफ जाती गेंद को हवा में उड़कर पकड़ लेते हैं। 17 साल से लगातार आईपीएल खेलना और आज भी उसी जोश के साथ कैच पकड़ना, यह उनकी वर्ल्ड क्लास फिटनेस का सबसे बड़ा सबूत है। 9वें नंबर पर है सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। 229 रन 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ इन दो दिग्गजों ने जो किया वो क्रिकेट की किताबों में अमर हो गया। दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी और दोनों ने उसी मैच में शतक जड़े थे। 8वें नंबर पर है एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों का रिकॉर्ड, अल्जारी जोसेफ। 12 रन देकर 6 विकेट। 2019 में अपने डेब्यू मैच में मुंबई इंडियंस के अल्जारी जोसेफ ने सनराइजर्स हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने मात्र 12 रन देकर 6 विकेट लिए और सोहेल तनवीर का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7वें नंबर पर है आईपीएल में सबसे महंगे गेंदबाज का रिकॉर्ड, मिचेल स्टार्क। 24.75 करोड़ रिकॉर्ड सिर्फ मैदान के नहीं, नीलामी ऑक्शन के भी होते हैं। 2024 की नीलामी में केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली एक तेज गेंदबाज की है। अगर स्टार्क ने आईपीएल के 14 लीग मैच खेले तो उनकी एक मैच की फीस लगभग 1.76 करोड़ रुपए बैठी है। अगर वो अपने कोटे के पूरे 4 ओवर 24 गेंदें फेंकते हैं तो उनकी एक गेंद की कीमत करीब 7.3 लाख रुपए होती है। यानी एक गेंद फेंको और लाखों कमाओ। उसी दिन कुछ ही मिनट पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन स्टार्क ने उस रिकॉर्ड को भी कुछ ही पलों में बौना साबित कर दिया। 6वें नंबर पर है सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स। 25 बार मिस्टर 360 डिग्री ने जितनी बार अपने दम पर मैच को जिताए हैं उतना शायद ही किसी ने किया हो। 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच बनना उनकी महानता का सबूत है। उनके पीछे क्रिस गेल 22 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। 5वें नंबर पर है आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड, क्रिस गेल। 357 छक्कों का राजा क्रिस गेल ने अपने आईपीएल करियर में कुल 357 छक्के मारे हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, लेकिन वे गेल से कोसों दूर हैं। गेल का यह रिकॉर्ड दशकों तक सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना हर किसी बल्लेबाज की बस में नहीं है। 4थे नंबर पर है आईपीएल में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में 8000 रनों का आंकड़ा छूने वाले वे इकलौते बल्लेबाज हैं। उनकी निरंतरता और फिटनेस उन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। इस रिकॉर्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोहली ने ये सारे रन सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए बनाए हैं। आईपीएल के पहले सीजन 2008 से लेकर आज तक विराट और आरसीबी का रिश्ता अटूट है।
250 से ज्यादा मैच और लगभग 38-39 की औसत। टी20 जैसे अनिश्चित फॉर्मेट में जहां एक गलती आपको पवेलियन भेज देती है, वहां विराट ने हर साल रनों का अंबार लगाया। इन 8000 रनों के सफर में विराट ने 8 शतक भी जड़े हैं, जो खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने क्रिस गेल के 6 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर अपनी बादशाहत साबित की। तीसरे नंबर पर है टीम का सबसे बड़ा और सबसे छोटे स्कोर का रिकॉर्ड। यह एक अजीब रिकॉर्ड है जो सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के नाम। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 रन 3 विकेट खोकर बनाए। यह आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है। यह दुनिया भर में किसी भी टी20 फ्रेंचाइजी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। वहीं 2017 में आरसीबी मात्र 49 रन पर ऑल आउट हो गए, सबसे छोटा स्कोर, जो रिकॉर्ड अभी भी आरसीबी के ही नाम है। दूसरे नंबर पर है एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, विराट कोहली 2016 973 रन 2016 का वो सीजन। विराट कोहली का वो अवतार कोई नहीं भूल सकता। 16 मैचों में 973 रन, 4 शतक और 7 अर्धशतक। लोग कहते हैं कि शायद कोई 1000 रन बना दे, लेकिन 973 तक पहुंचना भी एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। फिर वही नंबर 1 पर है आईपीएल के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड, क्रिस गेल 175 रन नाबाद। और अब नंबर 1 रिकॉर्ड 23 अप्रैल 2013 बेंगलुरु का मैदान। क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन बनाए थे। टी20 क्रिकेट में एक बल्लेबाज का इतना बड़ा स्कोर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह रिकॉर्ड आईपीएल के इतिहास का सबसे अनब्रेकेबल रिकॉर्ड माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल के वो 20 रिकॉर्ड्स जिन्होंने इस लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाया। इनमें से आपका पसंदीदा रिकॉर्ड कौन सा है और आपको क्या लगता है, क्या कोई विराट के 973 रनों का या गेल के 175 रनों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं मिलता हूं आप सभी को एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।